हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। सो ऐसी उम्मीद करते हैं आपने सारे पुराने लेक्चर्स लगा लिए हैं। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें हमने क्या देखा था, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो कैसे होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की, तो हमने देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। यूरिन फॉर्मेशन में टोटली 3 स्टेप होते हैं हमारे। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन 3 स्टेप्स के दौरान हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था, जब यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है हमारा, क्या बात की थी, ये हमारे नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसमें से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और कहाँ आता है, वोमिन कैप्सूल में। इस स्टेप को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज आ चुकी है जिसकी ब्लड को अभी भी जरूरत है, तो यहाँ से चीजें फिर से ट्रांसफर हो जाती है किसमें, ब्लड वेसल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें फिर से ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो गई जो ब्लड से आई है। देन उसके बाद हो जाता है हमारा क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब ब्लड में कुछ चीजें जो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाई है, बाहर नहीं निकल पाई, फिल्ट्रेट नहीं हो पाई है, वो वापस चली जाती है, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन 3 स्टेप के दौरान बनता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा हमने कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, इसमें ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होता है मटेरियल, यहाँ से मटेरियल फिल्टर होता है, यहाँ आता है कौन सी चीज, अनवांटेड चीज, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिल्टर हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट और भी फिल्ट्रेट होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हम समझ गए कि इसमें जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी चीजें फिल्टर हो जाएगी। दूसरी बात हमने क्या देखी, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन देख रहे थे, जो फिल्टर हो रहा है मटेरियल, प्लाज्मा, वाटर, वो डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ मेम्ब्रेन है जिनको क्रॉस करना पड़ रहा है। फर्स्ट मेम्ब्रेन, अगर हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें, कौन सी मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। हमारी बेसिकली 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। पहली हमारी होती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, अब इसे फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी ग्लोमेरुलस है वो बना होता है किसका, स्क्वैमस एपिथेलियम का। क्योंकि अभी स्पेशल टाइप की होती है, क्यों होती है आपको पता है, यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, इन होल्स को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, इसलिए, और इसको हमें सेल की इस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोथेलियल। ये क्या हो गई हमारी फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल। जस्ट इसके बाद एक होती है आउटर कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं दूसरी मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर। एंड लास्ट में यहाँ पर हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ मॉडिफाई होती है ऐसे, और यहाँ पे से बंच बनाती हैं, पेयर बनाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, पेडिसिल। थर्ड है हमारी पोडोसाइट, पेडिसिल। ओके, ये तो हमारी हो गई फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात। देन इसके बाद हमने देखा, आपने देखा GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। अब हमने क्या बात की थी, अगर बात करें अराउंड 1 मिनट की, 1 मिनट की, 1 मिनट पे हमारे यूरिन का फॉर्मेशन जब होता है, तो 1 मिनट में नेफ्रॉन में कितना, 125 ml प्लाज्मा या वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है। ओनली 1 नेफ्रॉन की बात नहीं है ये, हमारी दोनों किडनी में मिलाकर जितनी भी नेफ्रॉन है, इन सबके नेफ्रॉन को मिलाकर 1 मिनट में 125 ml वाटर या प्लाज्मा का फिल्ट्रेट होता है यहाँ से। अब पूरे दिन को मेजर करेंगे हम,
सो वन डे में कितना 180 लीटर 180 लीटर बहुत ज़्यादा होता है ये अमाउंट। 180 लीटर वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है। अब पूरे दिन में 180 मतलब 180 लीटर फिल्ट्रेट हो रहा है वाटर यहाँ से। सो ऐसा तो है नहीं हम कि पूरे दिन में 180 लीटर यूरिन पास करते हैं, नहीं, कभी नहीं। हमारी बॉडी में एक दिन में 1 लीटर टू 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार बात कर चुके हैं। सो जो यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, वो वापस से कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल में। कहाँ पर चला जाएगा? ब्लड वेसल में। सो यही हमारी क्या है? फिल्ट्रेशन रेट है कि 1 मिनट में हमारा जो फिल्ट्रेशन है कैसे होता है? 1 मिनट में होता है हमारा 125 ml। और अगर पूरे इसको लीटर की बात करें, पूरे दिन की बात करें, 1 मिनट की बात है। और अगर पूरे डे की बात करें, 1 डे में, सो 180 ml सॉरी लीटर 180 लीटर क्या होता है? 180 लीटर वाटर सिक्रीशन होता है वाटर का। ये हमारी GFR है, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस से एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है? सो 180 लीटर 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है ml, ठीक है। और अगर ml में बात करें तो 125 ml फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इन GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी हम बात अच्छे से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब समझिए, अंडर प्रेशर। हमारी बॉडी में प्रेशर किसके द्वारा जनरेट होता है? ब्लड के द्वारा। ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? ब्लड जो वॉल्स पर हमारी प्रेशर जनरेट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या समझना है हमें कि अगर हम डायग्राम को बनाए अच्छे से यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा वार्मिंग कैप्सूल, देन यहाँ से ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या? ग्लोमेरुलस एंड वार्मिंग कैप्सूल। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। सो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है? सो यहाँ से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है और ये ब्लड प्रेशर पुश कर रहा है इन वॉल्स पर। इसी प्रेशर के कारण जो लिक्विड है यहाँ पर ट्रांसफर होता है, मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसी फिल्ट्रेशन को मतलब जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इसके कारण जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको समझ में आया तो इसमें मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। कोई भी पानी नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है तो फिर उसमें कौन सा प्रेशर लग रहा है इसकी बात करेंगे। सेम यहाँ पर जो फिल्टर हो रहा है ब्लड से जो भी लिक्विड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रेशर वर्क कर रहा है जिसके कारण फिल्टर हो रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो कौन कौन सा है? वैसे तो ब्लड प्रेशर है, लेकिन इसके साथ सिर्फ ब्लड प्रेशर काम नहीं कर रहा है, और भी प्रेशर्स हैं। तो सबसे पहला प्रेशर जिसे हम बोलते हैं GVHP, जिसे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 60 mm of Hg। और ये किस डायरेक्शन में लगता है? ये लगता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, मतलब ग्लोमेरुलस ये लगाता है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है कौन सा है? GVHP है, जो लगता है इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होती है 60 mm of Hg। मतलब 60 mm of Hg से यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर लग रहा है तो जो फिल्टर हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है वार्मिंग कैप्सूल की ओर, लेकिन वार्मिंग कैप्सूल में ऑलरेडी एक लिक्विड भरा पड़ा है जिसके कारण ये
जो लिक्विड आ रहा है यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, मतलब उल्टा प्रेशर दे रहा है। जब ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसको आने से रोकने के लिए एक प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है। कौन लगा रहा है ये प्रेशर? ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है वो लगा रहा है। जैसे किसी भी बलून में आप पानी भरेंगे, ऑलरेडी भरा और भरना चाहेंगे, तो जो भरा हुआ पानी वो उल्टा प्रेशर जनरेट करेगा। सेम यहाँ पर कंडीशन हो रही है। तो जो दूसरा प्रेशर लग रहा है उसे हम बोलते हैं CHP। CHP इसे हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर? सो जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है CHP, इसकी वैल्यू होती है अराउंड बॉडी में 20 mm ऑफ Hg। कितनी? 20 mm ऑफ Hg। सो मतलब इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है, ये कितने उससे लग रहा है? 60 mm ऑफ Hg से। ठीक है, अभी तो बात हो गई इसकी। लेकिन आपको बताया था पिछले क्लासेस में ऑस्मोलाइट क्या होता है। तो ऐसे प्रोटीन्स के पार्टिकल या ग्लूकोज या आयंस जो लव करते हैं किससे? वाटर से। अगर ये क्या है? प्रोटीन है या क्या है? आयंस है, तो ये वाटर की ओर अट्रैक्ट होंगे, वाटर इसकी ओर, ये प्रोटीन्स वाटर की ओर। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोलाइट। अब क्योंकि जो ब्लड वेसल है ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर प्रोटीन के कुछ पार्टिकल यहाँ पड़े हुए हैं। अब इनका साइज बड़ा होने के कारण ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर नहीं सकते, इसलिए जो वाटर है यहाँ पर इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक और दूसरा प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? BCOP। BCOP जिसे हम बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोलाइटिक प्रेशर। आई होप आपको ये प्रेशर की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। पिछले लेक्चर में हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं तीनों की वैल्यू। जो यहाँ पर देखिए, ध्यान से आपको समझना है, तीनों प्रेशर और नेट हमने फोर्स मतलब नेट प्रेशर निकाला था, तो क्या निकला था ये भी देख लेंगे हम। सबसे पहला प्रेशर जो यहाँ ग्लोमेरुलस के द्वारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? GBHP, मतलब ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है? 60 mm ऑफ Hg। सो अगर हम लिखें क्या नेट फोर्स निकालें, नेट प्रेशर, सो पहला तो सबसे ज्यादा क्या लग रहा है हमारा? पहला सबसे ज्यादा लग रहा है GBHP। ठीक है, और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमारा दूसरा प्रेशर यहाँ पे, जो कितना लग रहा है? 20 mm ऑफ Hg का। क्या लग रहा है वो 20 mm ऑफ Hg का? CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHP। देन इसी डायरेक्शन में ये लग रहा है यहाँ पर कौन सा? CBOP, BCOP। सो अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हमारा 60 mm ऑफ Hg, ये 20 mm ऑफ Hg और ये 30 mm ऑफ Hg। सो सबसे ज़्यादा लग रहा है हमारा इंटर डायरेक्शन में 60, फिर देन उसके बाद 30, फिर 20। माइनस करें तो क्या आएगा हमारा? 10 mm ऑफ Hg। सो इतने प्रेशर लगने के बाद भी, अपोजिट डायरेक्शन में दो प्रेशर लगने के बाद भी, ये जो इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है कौन सा? GBHP, दोनों प्रेशर पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी 10 mm ऑफ Hg प्रेशर से जो लिक्विड है ट्रांसफर हो रहा है। समझिए, दो प्रेशर कम पड़ गए उस एक प्रेशर के आगे। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी होंगी, और वो बातें क्या है ये देखिए। तो पहले तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं हमारा हार्ट जो है इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है? फिर हम यहाँ पे अपना हार्ट ड्रॉ करें, सो हार्ट में बेसिकली इसका फंक्शन होता है ब्लड को पुश करना, पंप करना, मतलब ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को पूरे ऑर्गन्स तक प्रोवाइड करने का काम होता है। सो ये जो आयोटा है ये क्या करती है?
ये मोटी सी जो आयोटा है आर्टरी, ये ब्लड को लेके जाती है सभी ऑर्गन्स तक। और इसमें एक वो कितना वॉल्यूम अगर बात करें ब्लड की तो कितना होता है इसमें 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। कितना? 5 लीटर ऑफ ब्लड। 5 लीटर ब्लड एक बार में पुश होता है हार्ट से। ठीक है, अभी जो 5 लीटर ब्लड है इसमें से सारे ऑर्गन्स तक ब्लड कितना चला जाएगा, यहाँ से ब्रांचेस हो के कैपिलरी बन के टोटल 4 लीटर। लीटर में अगर बात करें तो 4 लीटर ब्लड चला जाएगा सभी ऑर्गन्स तक। अब बचा हुआ जो 1 लीटर है 5 उसमें से, ये कहाँ चला जाएगा, अच्छे से समझना है आपको, ये चला जाएगा आपके रीनल आर्टरीज में। और रीनल आर्टरीज के थ्रू कहाँ इंटर करेगा, ये किडनी में। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये टोटल कितना 1 लीटर, मतलब एक बार में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को पुश करेगा जिसमें से 4 लीटर ब्लड ऑल ऑर्गन्स तक चला जाएगा। बचा हुआ 1 लीटर ब्लड पूरा कहाँ आएगा, किडनी में। मतलब अगर इसकी ml में बात करें हम तो 1100 to 1200 ml ब्लड कहाँ जाएगा टोटल, किडनी में। ये क्या है, ब्लड। ठीक है, सो आपको मैंने क्या बोला, किडनी में कितना ब्लड गया, 1100 to 1200 ml ब्लड गया, मतलब 1 लीटर। सो जैसा कि आप जानते हैं ब्लड में 100% प्लाज्मा या वाटर नहीं होता है। इसमें से ब्लड का अगर परसेंटेज की बात करें तो 55% तो होता है क्या, प्लाज्मा, और 45% होते हैं हमारे सेल्स। क्लियर? सो जो हमारा ब्लड क्या है उसमें से 55% ही प्लाज्मा है। सो टोटल इंटर ब्लड कितना किया हमारा 1100 to 1200 ml ब्लड इंटर किया है। ओके, और जिसमें से 55% क्या होता है हमारा, प्लाज्मा होता है। सो अगर इसकी हम बात करें वैल्यू ml में तो 60 ml प्लाज्मा एक बार में किसके अंदर, किडनी के अंदर कितना एंटर करेगा, 60 ml। अगर टोटल 1100 to 1200 ml मतलब 1 लीटर ब्लड इंटर कर रहा है तो इसमें से सिर्फ कितना 60 ml प्लाज्मा ही किडनी के अंदर इंटर करेगा। ओके, सो आपको ये समझ में आया 60 ml प्लाज्मा इसके अंदर इंटर करेगा और टोटल कितना इंटर कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे डायग्राम शो करें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं FF टोटल प्लाज्मा फिल्ट्रेट टोटल प्लाज्मा इंटर, एक मिनट, टोटल प्लाज्मा फिल्ट्रेट इन 1 मिनट divided by total plasma enter the kidney in 1 minute। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्या, कि 1 मिनट में कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा कितना 1 मिनट में किडनी के अंदर जा रहा है। सो अगर ये किडनी है, अभी क्या बात की, अगर ये किडनी है सो किडनी में 1 मिनट में कितना जा रहा है 1100 to 1200 ml पूरा लिक्विड इंटर हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है। अब फिल्ट्रेशन की बात करें, ये 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में इतना इंटर कर रहा है। और फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो कितना हो रहा है, फिल्ट्रेशन हमारा हो रहा है इसमें से 60% फिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से फिल्ट्रेशन वो निकालें तो टोटल हमारा इंटर करेगा, FF निकालें हम तो टोटल 1 मिनट में 125 ml, 1 मिनट में बात करी ना हमने किडनी में 125 ml 1 मिनट में। जैसे अभी आपको पता है ना फिल्ट्रेशन की अगर बात करें, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की
अगर ये हमारा ग्लोमेरुलस है और ये हमारा नेफ्रॉन है, सो 1 मिनट में 125 और एक दिन में 180 ml फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो 1 मिनट में हो रहा है 125 1 मिनट में, और टोटल 1 मिनट में किडनी के अंदर कितना एंटर करेगा, तो 600 ml। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जो कि निकल आएगा हमारा 20%। सो ये हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, जिसमें हमने बात करी है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।